प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत आप सब लोगों का। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम करेंगे टेस्ट नंबर 15 और टॉपिक रहेगा हमारा आंकड़ों का प्रबंधन। तो साथियों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको इन प्रश्नों का फ़ायदा मिल पाएगा और प्रत्येक प्रश्न को पहले वीडियो को रोक कर पढ़ें और फिर अपना आंसर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या है? सी टेट 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिएगा एक पाई चार्ट बना हुआ है और इसमें अलग अलग कलर के नाम दिए हैं, नीला पीला सफ़ेद और लाल। तो लाल भाग जो है वो 40 है, तो लाल भाग के यहाँ भाग कितने हैं? 1/2। तो साथियों ये 1/2 भाग जो है वो कितने के बराबर होगा? 40 के। और यहाँ से हम एक भाग निकाल सकते हैं, 2 इसके साथ तिरछा गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 40 दूआ 80। तो साथियों एक भाग कितना आया? 80। तो अब कह रहा है सफ़ेद भाग क्या होगा? 20 होगा, 5 होगा, 12 होगा या फिर 10 होगा। 4 आंसर है। तो एक भाग अगर 80 है तो सफ़ेद भाग के कितने हैं पार्ट? 1/8। तो 80 का 1/8 गुणा कर देंगे 1/8 से, तो ये साथियों कितना आ जाएगा? 10। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। टेट 2012 का क्वेश्चन है, राजस्थान में आया हुआ क्वेश्चन है। आंकड़ों 7, 2, 3, 5, 6, 2, 9, 3, 2 के लिए बारंबारता बंटन सारणी कौन सी है? 4 आंसर है। स्कोर दिया हुआ है बारंबारता, स्कोर, बारंबारता, और इनमें से दोनों में से कोई नहीं या फिर दोनों सही है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या मिलेगा। तो बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो बारंबारता बंटन सारणी अपने कैसे बनाते हैं? स्कोर का मतलब है ये आंकड़े, स्कोर का मतलब क्या हुआ? ये आंकड़े हुए अपने। कौन कौन से नंबर है देख लीजिए, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी लगातार लिखें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। ठीक साथियों, अब देखिए यहाँ है अपनी बारंबारता, यहाँ क्या है? अपनी बारंबारता। ये नीचे बारंबारता है। 2 कितनी बार है यहाँ पर? 1, 2 और 3 बार। और फिर देखिएगा 3 कितनी बार है? 1, 2 बार। और 4 देखिएगा कितनी बार है? 4 इसमें है ही नहीं, यानी 4 क्या हो जाएगा? 0। तो ये देखिए यहाँ इसका मिलान हो रहा है, 2 3 बार है, 3 2 बार है और 4 0 है। 5 देखिएगा 1 बार है, 6 भी 1 बार है, 7 भी 1 बार है, 8 इसमें अंक है नहीं तो 0 हो जाएगा, और 9 कितनी बार है? 1 बार। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। बाकी आप बी भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 7 बारंबारता दी हुई है, जबकि यहाँ पर 1 कहीं भी अंक आया नहीं है, इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? यूपी टेट में आया क्वेश्चन है। माध्य, माध्यिका, बहुलक या फिर प्रास। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं वो 3 होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। जो प्रास है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसलिए इसका डी नंबर सही आंसर होगा। आगे है प्रश्न संख्या 4। 8, 0, 3, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 4 आंकड़ों की माध्यिका कितनी है? तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दिए गए आंकड़े जो हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में जब लिखा जाएगा तो आरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? 0, फिर कितना आएगा? 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 कितनी बार है साथियों? 2 बार, और 4 है 3 बार। 4 3 बार हो गया, और फिर 7 है, और फिर ये 8 है। ये लगाने के बाद एक चीज़ और चेक करेंगे कि यहाँ कितने डाटा थे और अपने आरोही क्रम में लगाए वो कितने डाटा है, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और ये भी चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जल्दबाजी नहीं करनी, एक बार मिलान कर लेना है। तो अब देखिएगा आंसर क्या मिल रहा है? 3.5, 3.25, 3 या फिर 3.75। तो माध्यिका निकालने का यही तरीका है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लगाएंगे और बीच वाला पद जो होता है वो माध्यिका होता है।
तो यहाँ 10 है, तो इसलिए 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ेंगे, तो बीच में कोई नहीं आया, तो इसलिए 4 इस साइड से अंक छोड़ दो राइट साइड से, और 4 ही क्या कर दो लेफ्ट साइड से छोड़ दो। बीच वाले 2 अंक बचे अपने पास 3 और 4, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, और यही हमारी क्या है माध्यिका है। तो माध्यिका कितनी आ गई देखिए, ये आ गई 3.5, 7 हो गए भाग दिया 3.5, तो इसलिए ए नंबर इसका सही होगा। आगे है कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि नंबर 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में है तो उनकी माध्यिका 13 है, दिया हुआ है माध्यिका 13, तो x का मान क्या होगा, यानी ये जो अंक है वो कितना होगा। तो यहाँ देखिएगा ये टोटल है 10, और बीच वाले अंक देखते हैं तो 4 लेफ्ट से छोड़ दो और 4 ही राइट साइड से छोड़ दो, ये 4 छोड़ दिए और बीच वाले ये 2 पद अपने आ गए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग, तो बराबर क्या मिलेगा माध्यिका। माध्यिका कितनी है साथियों 13। अब यहाँ से देखिएगा तिरछा गुणा किया तो ये हो गया 26, और इसके नीचे 1 मानेंगे, इसका गुणा हुआ तिरछा तो ये हो गया x + 15, और बराबर 13 दूआ 26। तो यहाँ से x का मान कितना मिलेगा, 26 में से 15 घटा दो, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 11। तो इसलिए x का मान कितना होगा साथियों 11 होगा, तो इसका ए नंबर सही है। आगे है प्रश्न नंबर 6, गणना चिन्हों का उपयोग निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गणना जो चिन्ह है वो आंकड़ों के प्रबंधन यानी सांख्यिकी में डाटा हैंडलिंग में किन के लिए किया जाता है, बारंबारता, माध्य, प्रास या वर्ग अंतराल। तो गणना चिन्हों का जो उपयोग किया जाता है वो बारंबारता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। गणना चिन्ह यानी 1, 2, 3 इस तरह से 1, 2, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये टैली मार्क करते हैं, तो यानी ये बारंबारता के लिए किया जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 7, प्राथमिक समकों यानी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियां निम्न में से है। तो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है। ए नंबर प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुसंधान, बी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान द्वारा, सी अनुसूचियां अथवा प्रश्नावली द्वारा अनुसंधान, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आंसर होगा, तो साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। ये सारी विधियां जो है तीनों की तीनों वो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियां है। और प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियां या फिर द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण करने की विधियां, मैंने आपको जब टॉपिक करवाया था आंकड़ों का प्रबंधन उसमें आपको डिटेल से बताया था, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हैं, रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, द्वितीयक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो सेकेंडरी डाटा है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो साथियों जब आपको टॉपिक करवाया था तब बताया था कि द्वितीयक आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। प्रकाशिक में भी कौन से और अप्रकाशिक में भी कौन से, तो वो आप डिटेल से देख सकते हो जब टॉपिक करवाया था उस वीडियो में। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा, प्रकाशिक और अप्रकाशिक द्वितीयक आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 9, आयत चित्र प्रदर्शित करता है। रीट 2017 का लेवल 2 का क्वेश्चन है, क्योंकि मैथ्स लेवल 2 में भी ये टॉपिक है, वहाँ टॉपिक का नाम है सांख्यिकी, वहाँ ये सारा जो रीट लेवल फर्स्ट का जो मैटर है वो सारा कंप्लीट आता है। आगे देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से है, असतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन, सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन या फिर इनमें से सभी। तो आयत चित्र प्रदर्शित करने के लिए सतत वर्गीकृत बारंबारता बंटन काम में लिया जाता है, तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। और आगे है प्रश्न संख्या 10 और इस वीडियो सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन, और आप बना के देखिए इसका क्या आंसर बन रहा है। यदि वाई एक्स पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े लाख में है, यानी ये लाख में दिए गए, यानी 1.5 का मतलब है 1,50,000, 2.1, 2.7, 2.7 दो बार है 2.7 तथा 3.3 यानी 3,30,000।
तो एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप यानी स्केल कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 50,000, 30,000, 40,000 या फिर 60,000। तो जब अपने इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो इधर एक्स अक्ष होता है और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो ये वाई अक्ष के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ एक इकाई में कितने अपने लेंगे? 50,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, 40,000, 60,000, कौन सा लेंगे? तो पैमाना ऐसा लेना चाहिए जो आंकड़े दिए गए हैं उस पैमाने में क्या हो जाए? समाहित हो जाए, यानी उस पहाड़े में आ जाए। जैसे ये 15 अगर पॉइंट हटा दें, 15, 21, 27, 27, 33 है, ये अगर मैं इसमें देखूं तो कौन से पहाड़े में आते हैं? जैसे 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, तो ये सारे 3 के पहाड़े में आते हैं। किस पहाड़े में? 3 के पहाड़े में। तो यहाँ पैमाना बना सकते हैं। जैसे यहाँ 30,000 हो गया, 60,000 हो गया, 3 का पहाड़ा लिख दो, 90 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 120 यानी 1,20,000, फिर आ जाएगा 1,50,000 क्योंकि 1,50,000 है, फिर आ जाएगा 1,80,000, फिर आ जाएगा 2,10,000, फिर आ जाएगा 2,40,000 और फिर आ जाएगा 2.7 यानी 2,70,000। ये देखिएगा 3, 6, 9, 12, 15, ये 3 का पहाड़ा है। तो इसलिए इसका जो स्केल उपयुक्त होगा एक इकाई, यानी एक इकाई बराबर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर, एक इकाई 1 सेंटीमीटर है इस पैमाने में, तो ये होगा 30,000। तो इसलिए इसका सही जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा। तो साथियों ये थे आंकड़ों के प्रबंधन के पहले 10 क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।